हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हमने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमारा हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री हमारा चल रहा था, यानी प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हमने दो धर्म यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म टोटल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी का सभ्यता ये पूरा कवर करेंगे। एक पॉइंट देखेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे हम किस और नाम से जानते हैं? हड़प्पा की सभ्यता से। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ देता है आपसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता को और किस नामों से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से। ठीक है, सिंधु सभ्यता एक आदि सभ्यता यानी पुरानी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का काल रेडियो कार्बन तिथि यानी C14 कार्बन 14 के आधार पर 2300 BC से 1700 BC पूर्व तक माना गया है। ठीक है, अब देखिए काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। अब जो आपको देखना है वो देखिए, जैसे हड़प्पा सभ्यता जो है इसका विस्तार आपसे पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र पूछ लेता है। तो सबसे पूर्व ओर देख लीजिए, सबसे पश्चिम ओर, फिर दक्षिण ओर, फिर उत्तर ओर। ठीक है, तो जो आप देखिए पूर्वी पूरा स्थल जो है, मतलब पूर्वी की ओर जो स्थल है वो हिंडन नदी है। नदी याद रखिएगा किनारे आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश मेरठ का पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और ये किस नदी पे है? हिंडन नदी में, हिंडन नदी पे। ठीक है, फिर पश्चिमी घाट जो है वो दास्क नदी के किनारे है, सुतकान डोर जो बलूचिस्तान में है इस समय। फिर उत्तरी तरफ है चिनाब नदी पर स्थित है जो मांडा है जम्मू कश्मीर की और ऊपर की साइड और उत्तर वाला। ठीक है, फिर दक्षिणी और पूरा स्थल क्या है आपका? दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, ये याद रखिए किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का पूछता है। फिर देखिए सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले बड़े नगर में पहला आपका मोहनजोदाड़ो है जो पाकिस्तान में है। हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में है। राखीगढ़ ये आपका हरियाणा में है। धौलावीरा आपका गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, मतलब उससे पहले, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थलों का उत्खनन यानी खुदाव गुजरात में किया गया। सिंधु वासियों को तांबा कांसा स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा का कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि बैल, हाथी, बांग, हिरण आदि पशुओं का अंकन मिलता है। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। ठीक है, आपसे सीधे पूछ लेगा लोथल में किसके साक्ष्य मिले? गोदीबाड़ा के। फिर याद रखिएगा हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर विशाल स्नानागार आपके मोहनजोदाड़ो में मिला। ठीक है, जूते हुए खोद के साक्ष्य कालीबंगा जो राजस्थान में है उससे मिले। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? राजस्थान के कालीबंगा से। ठीक है, अब देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं, ये देखिए रंगपुर यानी गुजरात से धान की भूसी के साक्ष्य मिले। ये याद रखिएगा। रंगपुर से पाकड़प्पा हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन के सभ्यता के साक्ष्य ही नहीं, इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर पर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया? पशुपति शिव, यानी आपसे पूछ लेगा कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जिस पशुपति का पूजा करते थे वो किस भगवान से संबंध रखते थे, तो भगवान शिव से संबंध रखते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका इसे। फिर उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गंडा एवं भैंसा के चित्रित किए गए थे। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण था जिसके 3 मुख थे। मार्शल महादेव ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया, यानी रुद्र शिव भगवान शिव से। ठीक है,
फिर नोट पॉइंट याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉर्ज मार्शल के निर्देशक में सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि तब पाकिस्तान के में था, मॉन्टगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का क्या किया, उत्खनन किया। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा, आ गया ये पॉइंट, यही पढ़ लीजिए। जो मोहनजोदड़ो था, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ये आपसे पूछ ले सकता है। वस्त्रों की कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में हुआ, यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन के साक्ष्य मिले। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले। कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य कहाँ मिले, मोहनजोदड़ो से मोहरे पर मिले। ठीक है, श्रृंगी पशु का है जो कुबड़ वाले बैल, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांसे की नर्तकी आपका मोहनजोदड़ो से मिला, ये याद रखिएगा। पुजारी की धड़ याद रखिएगा, विशाल अन्नागार आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला। कालीबंगा से आपका नक्शा सिदारीटा के प्रयोग के साक्ष्य मिले। वक्राकार ईंट चंदूहड़ो से मिला, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। चंदूहड़ो से आपको क्या मिला, वक्राकार ईंटें मिले। ठीक है, लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, ये याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, लोथल एवं चंदूहड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ तक आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं, एक मिनट। आपके देखिए, लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, यानी जो ऐसे रास्ता गया है, इसके बगल में घर बना है, तो दरवाजे ऐसे खुलते थे। हम लोग का क्या होता है, अंदर की तरफ खुलता है, पर ये सब बाहर की ओर दरवाजे खुलते थे। ठीक है, यही कहने का मतलब है। गेहूँ और जौ मुख्य फसल था, ये याद रखिएगा। रंगपुर एवं रथल से मानव के दान के साक्ष्य मिले, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिला। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी, यह याद रखिएगा। अब ये याद रखिएगा, पिग्गट, क्या लिखा है, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा, ये याद मत रखिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता था, यानी सूर्य ढलने का। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में अधिक प्रचलित थी, यानी भूमि पूजा। ठीक है, ये तो बता ही चुके हैं। आगे देखिए, ये कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीलों पर रक्षा प्रकारियां घिरी थीं। ठीक है, ये याद रखिएगा। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी, इसमें भी। फिर देखिए, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, इसलिए मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले। युगल मतलब पति पत्नी। अब देखिए, सभ्यता के विनाश हेतु जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण माना गया, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अंत था वो जलवायु परिवर्तन माना गया। कुछ लोग मानते हैं आर्यों का आक्रमण, पर आर्यों का आक्रमण वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें उथल पुथल हुआ, बाढ़, सूखा, भूकंप, ऐसे कुछ याद रख सकते हैं। फिर आपका ये सब है, इसको याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनको मानने वाले विद्वान जो थे, जलवायु परिवर्तन, आर्यल आइंस्टीन माने भूतात्विक परिवर्तन, M.R. साहनी प्राकृतिक आपदा, कैनेडी आर्यों का आक्रमण कौन माने, चाइल्ड एवं हीलर ने आर्यों का आक्रमण माना। ठीक है, तो यहाँ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड करता है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सब आपको बता दिए। अब आगे हम दूसरा सभ्यता लाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे और कुछ वंश के बारे में देखेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर।